आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टेट राज्य के बारे में। स्टेट क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राज्य कम अथवा अधिक लोगों का एक ऐसा समूह है जो धरती के किसी भाग में सुनिश्चित रूप में वास करते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण से मुक्त। उसकी अपनी एक सरकार, जिसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं जो राज्य के अंदर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार उसे दंड दे सकती है। राज्य के 4 अनिवार्य अंग होते हैं, उसको आगे हम देखने वाले हैं। राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से लिया गया है। लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द का अर्थ है अन्य की अपेक्षा उच्च स्तर। शाब्दिक अर्थों में अगर देखा जाए तो राज्य उस संगठन का नाम है जिसका स्तर अथवा पद या स्थान अन्य लोगों एवं संगठनों से ऊंचा है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, जो हमने अभी बात की थी, 4 जो पार्ट्स होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो वो जो 4 आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन, जनसंख्या। आइए जनसंख्या के बारे में जानते हैं। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या राज्य का महत्वपूर्ण मानवीय तत्व है। जनसंख्या के अभाव में राज्य की कल्पना असंभव है। राज्य की जनसंख्या निश्चित नहीं की जा सकती। राज्य की जनसंख्या न तो इतनी अधिक होनी चाहिए और न इतनी कम कि राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है फिक्स्ड टेरिटरी, निश्चित भूमि। निश्चित भूमि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे खानाबदोश लोग जो आजीविका हेतु इधर उधर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, यद्यपि उनका कोई नेता भी हो, वह लोग राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो राज्य के बारे में खानाबदोश वो राज्य के अंदर नहीं आते हैं जिनकी भूमि फिक्स्ड होती है, ठीक है, वो राज्य के अंदर आते हैं। उनके अपने रीति रिवाज भी होंगे, परंतु उन्हें तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक लोग किसी सुनिश्चित क्षेत्र के वासी ना हो। तो राज्य में जनसंख्या हो लेकिन इतनी भी अधिक ना हो कि विकास में बाधा उत्पन्न करे। दूसरा, एक निश्चित भूमि हो। जैसे हरियाणा है, एक निश्चित भूमि है, एक दायरा है। यूपी है, बिहार है, हमारे जो भी स्टेट हैं उनकी अपनी एक भूमि होती है, निश्चित होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट, सरकार। राज्य सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है लोगों के राजनीतिक संगठन को ही सरकार कहा जाता है। राज्य सरकार की इच्छाओं को वास्तविक रूप प्रदान कर उसे नियंत्रित करती है। समाज में शांति बनाए रखने का कार्य भी सरकार का होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक आ जाता है विधानसभा, दूसरा आ जाता है कार्यपालिका और तीसरा आ जाता है न्यायपालिका। विधानसभा का जो काम होता है वो कानून का निर्माण करना है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करती है। तो ये राज्य के पार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी में क्या आता है? प्रभुत्व। प्रभुत्व क्या होता है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। प्रभुत्व के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसके द्वारा राज्य सरकार समाज की अन्य संस्थाएं और व्यक्तियों से उच्च पद प्राप्त है। जनसंख्या निश्चित भूमि सरकार को उस समय तक राज्य कहलाने का मान प्राप्त नहीं होता जब तक इनके पास प्रभुत्व नहीं हो। जैसे आप मान लो हमारे पास में जनसंख्या है, एक निश्चित भूमि है और सरकार है और प्रभुत्व नहीं है, तो आप उसको राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। और जो सॉवरेनिटी होती है, प्रभुत्व होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। राज्य के आंतरिक प्रभुत्व से अभिप्राय है राज्य अपने भीतर रहते सभी लोगों से ऊपर
प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को राज्य की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य संस्था की आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो संस्था उसको दंड दे सकती है। दूसरा आ जाता है बाहरी प्रभुत्व। बाह्य प्रभुत्व से अभिप्राय है राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के अधीन नहीं है। यदि कोई राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के अधीन है तो उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। राज्य बाह्य रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। वर्तमान काल अंतर्राष्ट्रवाद का काल है। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों के साथ समझौते करने पड़ते हैं। तो ये चार जो प्रकार होते हैं वो हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। फिर कुछ आते हैं सम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के कुछ अनावश्यक तत्व। और वो क्या है? परमानेंस, स्थायित्व। राज्य की स्थिरता एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का स्थायित्व समाप्त होने पर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। यदि कोई राज्य दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर ले, उसे अपने अधीन कर लेता है, तो उस राज्य का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसा होना मुश्किल है आज के समय में। दूसरा आ जाता है रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर स्टेट, अन्य राज्यों को मान्यता। दूसरे राज्यों से मान्यता प्राप्त करना राज्य का महत्वपूर्ण तत्व होता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जब तक किसी नए राज्य को दूसरे राज्य से मान्यता नहीं देते तब तक अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय का सदस्य नहीं बन सकता, परंतु इसका भाव यह नहीं कि उस राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, आ जाता है इक्विलिटी, समानता। समानता से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्य समान होते हैं। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। आकार के पक्ष से, भौतिक सामाजिक पक्ष से कोई बड़ा राज्य या छोटा नहीं होता, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पक्ष पर प्रत्येक राज्य को समान समझा जाता है। उसके बाद आ जाता है यूनिटी, एकता। राज्य की एकता से अभिप्राय राज्य में एक ही प्रभुत्व हो, सभी उस प्रभुत्व की आज्ञा का पालन करें, राज्य की शासन प्रणाली में विभिन्नता न हो, कानून सर्वव्यापी हो और एकता हेतु एक ही राजनीतिक संगठन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं। राज्य के जो चार महत्वपूर्ण तत्व हैं उसमें से गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण तत्व है। डिस्टिंक्शन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, दोनों के अंदर अंतर क्या है, पहले इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अंतर क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेट इज कंप्लीट, गवर्नमेंट इज इट्स पार्ट। राज्य पूर्ण है, कंप्लीट है, गवर्नमेंट इज इट्स पार्ट। गवर्नमेंट क्या है? राज्य सरकार का एक भाग है। राज्य के निर्माण हेतु चार तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जो हमने पहले किया है। पॉपुलेशन है, फिक्स्ड टेरिटरी है, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी है। और इन चार तत्वों से राज्य को एक संपूर्ण संस्था माना गया है। सरकार इन तत्वों में से एक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर स्टेट बट नॉट फॉर गवर्नमेंट। राज्य के निर्माण हेतु निश्चित भूमि आवश्यक है, परंतु सरकार के लिए नहीं है। निश्चित भूमि के बिना राज्य की कल्पना संभव नहीं है, परंतु सरकार के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टेट पोजेसेस सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट डज नॉट। राज्य प्रभुत्व युक्त है, सरकार प्रभुत्व युक्त नहीं होती। राज्य प्रभुत्व युक्त होता है। प्रभुत्व राज्य के चार तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुत्व युक्त होने के कारण राज्य के पास शक्ति होती है, परंतु सरकार के पास सीमित शक्ति होती है। उसके बाद आ जाता है मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज कंपल्सरी बट नॉट ऑफ गवर्नमेंट। राज्य स्थायी तथा सरकार अस्थायी होता है। नहीं, राज्य की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज कंपल्सरी, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, परंतु सरकार की सदस्यता ऐच्छिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राज्य का सदस्य बनना ही पड़ता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राज्य की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति जिस राज्य की सदस्यता ग्रहण करता है उस राज्य की ओर से व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के अतिरिक्त अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। यानी स्टेट होता है वो स्थायी होता है और गवर्नमेंट अस्थायी होती है।
इसको तो आप समझ ही सकते हैं, स्टेट हमेशा रहता है लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बदलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेट आर अलाइक बट गवर्नमेंट इज ऑफ मैनी काइंड्स। राज्य एक प्रकार का होता है परंतु सरकारें अनेकों किस्म की होती हैं। राज्य की विभिन्न किस्में नहीं होती परंतु सरकारों की विभिन्न किस्में होती हैं। वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्रों में सरकार की विभिन्न किस्में हैं, जैसे ब्रिटिश तथा भारत में संसदीय सरकार है, अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है, चीन में साम्राज्यवादी सरकार है। उसके बाद स्टेट इज अब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कंक्रीट। राज्य अदृश्य है, राज्य निराकार है मतलब एब्स्ट्रैक्ट, और सरकार यथार्थ है। राज्य अदृश्य है, राज्य की केवल कल्पना की जा सकती है परंतु सरकार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीपल कैन अपोज द गवर्नमेंट नॉट फॉर द स्टेट। लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं परंतु राज्य का नहीं कर सकते। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। स्टेट इंक्लूड्स द होल ऑफ पॉपुलेशन बट गवर्नमेंट डज नॉट। राज्य में सभी लोग शामिल होते हैं परंतु सरकार में नहीं होते। सरकार में अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। स्टेट इज मास्टर, गवर्नमेंट इज इट्स सर्वेंट। स्टेट जो होता है, राज्य जो होता है वो स्वामी होता है और सरकार केवल उसका एक सहायक का कार्य करती है, एक नौकर का कार्य करती है, एक सेवक का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेट एंड सोसाइटी। मानव के परस्पर ऐच्छिक संबंधों को समाज की संज्ञा दी जाती है जिसमें व्यक्ति कुछ संयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। मानव अपनी इच्छा अनुसार तथा रुचि की पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यह संस्थाएं समाज का ही भाग होती हैं। अब डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी। फर्स्ट, सोसाइटी इज एग्जिस्टेंस वाज प्रियर टू स्टेट। समाज राज्य से पूर्व अस्तित्व में आया। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सबसे जब से मानव जाति का जन्म हुआ, मानव तब से समाज में रह रहा है, परंतु प्राचीन और वर्तमान समाज में अंतर है। प्राचीन समय में समाज का स्वरूप विकसित नहीं था परंतु आज समाज काफी विकसित हो चुका है। समाज उतना ही पुरातन है जितनी मानव जाति पुरातन है। ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ सोसाइटी इज वाइडर देन स्टेट। समाज का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विशाल है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा अधिक विशाल है। समाज मानव के किसी एक पक्ष से नहीं है अपितु समाज के सभी पक्षों से संबंधित है। मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों से संबंधित है परंतु राज्य का क्षेत्र समाज जितना व्यापक नहीं है। स्टेट हैज सॉवरेनिटी बट द सोसाइटी हैज नॉट। राज्य प्रभुत्व संपन्न है परंतु समाज नहीं है। राज्य के जो 4 तत्व हैं हमने डिस्कस किया था, पॉपुलेशन है, फिक्स टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है। तो वो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं परंतु समाज के सभी पक्षों से वो समाज के प्रभुत्व का तत्व ही राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से पृथक करता है। यानी राज्य के लिए 4 तत्व शामिल है लेकिन समाज के लिए ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4th पॉइंट आता है फिक्स्ड टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर स्टेट बट नॉट फॉर सोसाइटी। राज्य हेतु निश्चित क्षेत्र अनिवार्य होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया, बट सोसाइटी समाज के लिए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर स्टेट बट नॉट फॉर सोसाइटी। राज्य हेतु संगठन अनिवार्य है लेकिन समाज के लिए ऐसा नहीं है। स्टेट इज कंसर्न्ड मोर विद एक्सटर्नल ह्यूमन कंडीशन बट सोसाइटी विद बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वंस। राज्य का संबंध मानव की बाह्य अवस्था से होता है जबकि समाज का संबंध मानव की आंतरिक और बाह्य दोनों अवस्थाओं से होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। समाज, राज्य समाज का एक भाग है। राज्य समाज का ही एक भाग है। समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है। राज्य भी उनमें से एक संस्था है, इसलिए राज्य को समाज का एक भाग माना गया है। उसके बाद आ जाता है थ्योरीज ऑफ स्टेट। राज्य के सिद्धांत या राज्य की जो थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं? एक तो होती है अनार्किस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट।
राज्य का अराजकवादी, अराजकतावादी, अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी सिद्धांत। अराजकता से अभिप्राय बिना किसी सत्ता संस्था से स्वतंत्र रूप से में निर्मित हुए किसी समाज की अवस्था से है। यह किसी ऐसे समाज अथवा लोगों के समूह को किसी निश्चित पदक्रम के रूप में अमान्य करता है। अराजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1539 में राज्य का अनिश्चितत्व के अर्थों में किया गया था। अराजकता एक राजनीतिक दर्शन के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं पर आधारित स्वयं संचालित समाजों का समर्थन करता है। इसका वर्णन प्राय राज्यहीन समाज के रूप में किया जाता है। यद्यपि अनेक लेखकों ने इसे अधिक सटीक ढंग से पद क्रमहीन मुक्त सभाओं पर आधारित संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया है। अराजकतावाद राज्य को अनैच्छिक, अनावश्यक और हानिकारक ठहराता है। मतलब जहाँ भी अराजकतावाद होगा वो राज्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। उसके बाद आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, राज्य संबंधी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। मार्क्सवादी सिद्धांत विचार उदारवादी राज्य की मौलिक अवस्थाओं को चुनौती देते हैं। साथ ही इस बात पर भी बल देते हैं कि यह राज्य समाज के बहुसंख्यक व्यक्तियों को उनकी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रेरित करता है। इसे नष्ट किया जाना अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना सामान्य जन की मुक्ति संभव नहीं है। उसके बाद आ जाता है प्लुरलिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का बहुलवादी सिद्धांत। राज्य संबंधी बहुलवादी विचार मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से भिन्न है। मार्क्सवादी और कुलीनवादी चिंतन विद्यालयों के विचार से विपरीत बहुवाद यह अवधारणा नहीं रखता। राज्य की प्रकृति आवश्यक रूप से विरोधाभासी है। बहुलवादी विचार बताता है कि राज्य की प्रकृति निष्पक्ष है। इसकी मान्यता यह भी कि राज्य पर समाज के विभिन्न समूह के असंख्यक प्रभाव पड़ने का भय बना रहता है। आधुनिक राज्य में किसी भी एक वर्ग, जैसे मार्क्सवादी दर्शन की मान्यता थी, पूंजीवादी वर्ग की राजनीतिक शक्ति पर अध्यक्षता नहीं होती। आधुनिक राज्य एक ऐसा ढांचा है जहां समाज के हितों को पुनः जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस ऑफ स्टेट, राज्य की स्वायत्तता। स्वायत्तता का अर्थ होता है अन्य उच्च अधिकारों का पालन किए बिना शासन करने से। यह एक ऐसी चीज है जिसके संदर्भ में दार्शनिक अक्सर विचार विमर्श करते हैं। यह विचार नैतिक, राजनैतिक, जीव विज्ञान के दर्शन में होता है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की सहायता के बिना, ऐसा करने के लिए विवश किए बिना बौद्धिक निर्णय के योग्य होते हैं। वह कोई स्वतंत्र निर्णय लेने के योग्य होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन स्टेट के बारे में। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट्स बॉक्स के अंदर कहीं पे कमी लगती है वो बताना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले बटन के ऊपर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।